Students, in the previous class we discussed about the meaning of yoga and importance of yoga from unit 5 yoga. Okay, so in this class we are going to see about the elements of yoga, right? So Patanjali described 8 elements of yoga in Yoga Sutra. These are called eightfold paths or 8 steps through which we can achieve the ultimate goal of yoga. Okay, so these are like yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Okay, these are the 8 elements of yoga जिसको हम लोग अष्टांग योगा भी बोल सकते हैं और 8 fold paths and 8 steps. Okay, so the practice of each element is important for attaining the goal of yoga. After getting proficiency in one element, we should proceed to the next element. Okay, the path of yoga is a flight of 8 steps. Efficiency in yoga is attained through step by step process. Yama is the first step and samadhi is the last step. The way we cannot reach the top step directly, in the same way no one can reach efficiency without going through the 7 steps. Okay, जो एलिमेंट्स ऑफ योगा है जो यहाँ पर दिखाया गया है अष्टांग योगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये एक प्रोसेस है. ठीक है, जिससे हम लोग जो अल्टीमेट गोल है योगा का, जो अल्टीमेट गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें. ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग ऐसे नहीं जा सकते कि डायरेक्टली हम लोग समाधि है, तो ऐसे नहीं होगा. तो हम लोग को एक प्रॉपर वे के साथ ये पहले यमा, उसके बाद नियमा, ओके, उसके बाद आसना, ऐसे एक प्रॉपर वे के साथ जाके लास्ट स्टेज समाधि जब हम लोग पहुँचेंगे तब जाके हम लोगों का जो अल्टीमेट गोल है, जब भगवान के साथ मिलावट होते हैं, वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज यमा. Yama is the first element of Ashtanga Yoga. ठीक है, through the practice of Yama, one can abstain from doing things that keep one's mind involved in the inevitable struggle for survival. One can remain away from violence. Yama consists of 5 moral codes of conduct. ठीक है, Yama का 5 पार्ट्स दिखाया गया है. ठीक है, जिससे कि हम लोग यमा जो मतलब प्रोसेस है, जो यमा है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट वन इज अहिंसा और नॉन वायलेंस. राइट, इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग. ठीक है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है. ठीक है, किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना है. Anxiety, jealousy, hate, anger and such type of negative emotions are included in violence. ठीक है, तो जो नेगेटिव इमोशंस है जैसे एंजाइटी, जेलसी, हेट, एंगर, ये सब वायलेंस इमोशंस है, तो उससे हम लोगों को दूर रहना है. ठीक है, वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम दिस इमोशंस. वी मस्ट नॉट इंज्योर एनीवन. वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ others. We must not display any negative emotion, right? There must be love, affection and regard for human beings as well as for other creatures. ठीक है, तो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, जिससे कि मतलब जो निगेटिव इमोशंस है, जो वायलेंस इमोशंस है, उससे हम लोगों को मतलब दूर रहना है. मतलब जैसे एंजाइटी, जेलसी, हेट, एंगर और किसी के बारे में बुरा बोलना. ठीक है, किसी को दुख पहुंचाना. ठीक है, किसी के सामने हम लोग नेगेटिव इमोशन या एंगर हम लोग नहीं दिखाना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अहिंसा. अब देखेंगे सत्य और ट्रूथफुलनेस. ठीक है, सत्य और ट्रूथफुलनेस मीन्स हम लोग को सदा और हमेशा ट्रूथ के साथ रहना है और सच के साथ रहना है, और हमेशा जो बोलते हैं हम लोग सच बोलना चाहिए.
ठीक है। तो सत्य इज एन इम्पॉर्टेंट यामा अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, ओके, वर्ड एंड डीड, वी मस्ट नॉट टेल ए लाई, ठीक है, किसी को झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सबके साथ सत्य के साथ रहना है और ट्रूथफुलनेस दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मीन्स नॉन स्टीलिंग, द propensity to use others' objects, money or thoughts for our own benefits is stealing, okay, we must abstain from it, even thinking about stealing something is wrong, ठीक है। so we should neither steal anything nor motivate others to steal, ठीक है। तो किसी का मतलब कोई सामान लेके हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी का जो थॉट है वो हम लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम मतलब हम लोग को दूर रहना है, राइट। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य। नॉट टू टेक ए डाइट दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर, not to read pornographic or sex related literature, and not to indulge in sexual relation in called brahmacharya. We must keep the above point in our mind so that we can follow the path of brahmacharya, ठीक है। नेक्स्ट, अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग एक जब लाइफ जिएंगे उसको अपरिग्रह बोलते हैं। इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट डज नॉट कंसिडर एनीथिंग टू बी आवर ओन, ठीक है। ये एक थिंकिंग है और एक एटीट्यूड है हम लोग का माइंड का, जो कि कोई भी चीज़ को हम लोग मेरा, ठीक है, जो सेल्फिशनेस दिखाते हैं वो मतलब नहीं दिखाना है, राइट। ऐसा एक एटीट्यूड आ जाते हैं। अपरिग्रह जो बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ को मेरा है या खुद का है या जो सेल्फिशनेस दिखाते हैं वो नहीं दिखाना है, ठीक है। वी शुड नॉट डिज़ायर फॉर फिजिकल प्लेजर्स, सो वी मस्ट फॉलो अपरिग्रह, ओके। तो ये था यम का जो 5 स्टेप्स है। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। 1 by 1 विल सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।